मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा मुकुंद तिवारी का बेटा जुआरी निकलेगा, दुनिया से उधार लेगा, जानलेवा हमले होंगे उस पर, पैसों के लिए वो दूसरों का पेपर लिखेगा, और तो और उसके माँ बाप को मारने के लिए धमकियां आएंगी घर पर। शर्म आती है मुझे तुम पर। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अपने ही घर में अपनी ही माँ के जेवर तुम चोरी करने जा रहे हो? अरे तुम्हारे हाथ नहीं कांपे क्या? वो माँ जिसने तुम 9 महीने पेट में रखा, उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया, अपने हिस्से की खुशियां, अपने हिस्से की नींद दी तुम्हें, तुमने उसी के गहने चोरी किए। तो क्या करता मैं? ना अलग साथ दे रहा था ना टाइम। मेरी नौकरी गई, जेल में गया, निकम्मा मैंने महसूस किया। मेरी बीवी 2-2 जॉब करके घर को चला रही है। छोटा फील कर रहा था मैं, तो बस मुझे पैसे कमाने थे, मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस चाहिए थी। अरे तो कौन से जुआरी ने, किस धोखेबाज ने आज तक ये काम करके आत्मसम्मान कमाया है? बोलो। अरे आत्मसम्मान तो दूर की बात है, तुमने हमारे सम्मान की धज्जियां उड़ा दी, पूरी दुनिया के सामने नाक कटवा के रख दी है। वाह, दुनिया की फिक्र है आपको, लेकिन अपने बेटे की नहीं। बेटे हो इसलिए इतना सब कुछ करके भी मेरे सामने इस घर में खड़े हो, समझे? दूसरे क्या करते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम क्या करते हो इसकी मुझे फिक्र है, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। अच्छा, अब याद आया आपको आपका बेटा? इतने साल तक कहा था आपका ये कंसर्न, आपका ये प्यार, आपका ये अपनापन। 16 साल का था मैं जब आपने खुद से अपनी जिंदगी से मुझे निकाल दिया था, याद है बात? अपनी दुकान के बोर्ड में तिवारी एंड सन्स लिखवा दिया। बेटा तो बोर्ड पे ही रह गया, लेकिन आपके दिल में कभी जगह नहीं बना पाया मैं। पूरी जिंदगी आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और जब अब मैं अपनी जिंदगी के कठिन मोड़ पे खड़ा हूं, तो इनसे मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? तो पापा मुझे जो सही लगा, चाहे वो सही हो या गलत, मैंने किया। हूंगा मैं आपका बुरा बेटा मिस्टर मुकुंद तिवारी, लेकिन मेरे लिए बुरे बाप आप हैं। जो अपने पापा के बारे में एक और अपशब्द मुंह से निकाला, जिस घर में और जिस छत के नीचे खड़े हो ना, वो भी तुम्हारे पापा की दी हुई है। माफी मांगो। हमने कहा माफी मांगो अपने पापा से। आदि की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। उसने मुझे भी कभी नहीं बताया कि वो इतने बड़े दलदल में फंसा होगा। पता ही नहीं था मुझे। आदि ने बिल्कुल ठीक कहा रेणु, मैं एक अच्छा बाप नहीं हूं। मैंने कभी बाप होने की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। अच्छा बाप क्या, मैं तो एक अच्छा इंसान तक नहीं हूं। नहीं तिवारी जी, आप बुरे नहीं हैं। आपका समय बुरा था,
लेकिन अब समय बदल गया है ना, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं रेनू, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस राह पर आदि निकल चुका है वहां से वापस आना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम दोनों उसके साथ हैं ना, हम साथ मिलकर अपने आदि को वापस ले आएंगे। लेकिन हम इतने गलत कैसे हो गए कि हमारी आंखों के सामने हमारा आदि हमारे हाथों से निकल गया और हमें पता भी नहीं चला। ने कहा ना तिवारी जी, गलत हमारी परवरिश नहीं, बस समय की गति को समझ नहीं पाया हमारा आदि, और गलती पे गलती करता चला गया। यही बात तो टीस बनकर चुभ रही है दिल में कि जब आदि का समय बुरा था तो तब मैं था भी नहीं उसके साथ। अगर उस समय आदि को उसके हिस्से का समय दे दिया होता ना तो नौबत नहीं आती। चूक तो हमसे भी हुई ना तिवारी जी, हम देख ही ना सके आदि की मजबूरी, उसकी परेशानी। हमें पता ही नहीं चला कि इन सब में बस एक नव्या ही थी जो उसके साथ थी। नव्या, माफ कर देना नव्या, आदि की वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं वजह मैं भी हूं। नहीं पापा जी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? इसमें आपकी नहीं, इसमें आदि की गलती है। नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आदि मेरी वजह से रास्ता भटक गया है। अगर उसे सही वक्त पे संभाल लिया होता तो आज तुम्हें दिन देखना नहीं पड़ता। आदि ने इतना कुछ किया तुम्हारे साथ, और फिर भी उसके इतने बुरे वक्त में तुम हमेशा उसके साथ खड़ी रही। और अब जब हमारा आदि गलत रास्ते पर चला गया है तो नहीं, ये वक्त दुखी होने का नहीं है, बल्कि ये वक्त तो हिम्मत से काम लेने का है। और हमारा आदि हमेशा से ऐसा थोड़ी ना था। मुझे पूरे यकीन है, हम सब मिलके ना पुराने वाले आदि को वापस ले आएंगे। हाँ? हम सब है ना उसके साथ, भटकने कैसे देंगे उसे? इस समय तुम आदि के पास जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। सच, हम उसे दोषी नहीं मानते। जाओ। आदि नहीं, आदि छोड़ो। नव्या छोड़ो, मैं यही डिजर्व करता हूँ। नव्या छोड़ो, आदि छोड़ो। नव्या, मैं इसी लायक को छोड़ो मुझे। आदि, आदि, छोड़ो इसको, छोड़ो। आदि, मैं कह रहा हूं छोड़ो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या करने जा रहे थे? तुम्हें क्या लगता है आदि, इस तरह से अपनी नस काट लेने से, अपनी जान दे देने से ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी? पहले भी तुमसे माफी मांग चुका हूं। अगर कहते हो तो एक बार फिर माफी मांग लेता हूं। भूल जाओ ये सब कुछ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। आप ये क्या कर रहे थे? ये है क्या है ये सब कुछ?
पागल हो रहा था पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप सब लोग माफ कर दीजिए, मैंने आप लोग को बहुत तंग किया। पापा, मुझे शर्मिंदगी हो रही थी खुद पे, अपने आप पे, अपने डिसीजंस पे। पापा, अपने इस नालायक बेटे को माफ कर दीजिए प्लीज पापा। हिम्मत रखो आदि, हिम्मत रखो। हम सब मदद करेंगे तुम्हारी इस सब से बाहर निकलने में। सच देखो, बचपन में ठीक से तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलना नहीं सिखा पाया, लेकिन अब वादा करता हूं कि तुम्हारा हाथ और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पापा, फोन काहे नहीं उठा रहा था बे? कल का कल मेरा पूरा पैसा चाहिए। नहीं तो तुमको मालूम है, मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, करके भी दिखाता हूँ। तमीज से बात कर। देख, मैं नहीं जानता कि तू कौन बोल रहा है, लेकिन कल 11 बजे से पहले तुझे तेरा सारा पैसा मिल जाएगा। और एक बात कान खोल कर सुन ले, अगली बार यहाँ पर फोन मत करियो। अगर फोन किया ना तो पुलिस कंप्लेंट करके तेरे सारे अड्डे बंद करा दूंगा, समझा? चेक बना के साइन कर दिया मैंने, कल सुबह जाके बैंक से पैसे निकलवा लेना। लो, चलो, और भूल जाना उस रास्ते को। ठीक है पापा। जल्दी से नाश्ता कर लेते, उसके बाद तुम्हारी सोनोग्राफी के लिए भी चलना है। आओ। तिवारी जी, हमें तो बस ना आदि की चिंता खाई जा रही है। एक बार वो पैसे दे आए ना उन गुंडों को तो खत्म हो जाए किस्सा। ये क्यों इतनी चिंता कर रही हो? उसको दिया है ना चेक, अब तक उसने कैश ले लिया होगा बैंक से। आओ तुम। आदि ने अपना फोन घर पे ही छोड़ दिया। क्या? कहाँ है तेरा बेटा? फोन नहीं उठा रहा था, इसीलिए घर आना पड़ा। भेज उसको जल्दी। तमीज से बात करो, फोन ना उठाने की वजह है, फोन घर पे है उसका। तुम दोनों अंदर जाओ। तिवारी जी, मैंने कहा ना, जाओ तुम दोनों अंदर। नव्या, अंदर चलो, जाओ। तुम लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। कहा था ना, 11 बजे से पहले सारे पैसे मिल जाएंगे। आदि को भेजा चेक लेकर, वो पैसे लाता ही होगा। तब तक बैठ जाओ यहाँ कोने में। जी तिवारी जी भी ना अपने आप को कुछ ज्यादा ही बहादुर समझाते हैं। हम दोनों को यहाँ भेजकर बाहर गुंडों से अकेले भिड़ गए। अब हमें डर लग रहा है। माँ प्लीज इतना परेशान मत हो, पापा जी संभाल लेंगे। हाँ, हमें बहुत घबराहट हो रही है नव्या। माँ प्लीज काम डाउन, ये बेबी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरों के कपड़े सी कर घर चलता है तेरा, और तेवर तो देखो राजाओं महाराजों जैसा। सही है। यहाँ से उठ। तूने सुना नहीं? उठ यहाँ से। नहीं उठूंगा तो क्या कर लेगा बे? ए राधे कलुआ। जी भाई। बता रुकी भाई किस बोवाल का नाम है? बैठने के लिए सोफा दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गया हूं। निकल ऐसे बाहर। चल। पकड़ दिखा रहा रुक्की भाई को। अबे मरने से डर नहीं लगता? ए अंग्री हूं बैंक, तू क्या कह रहा था कि तेरा बेटा पैसा लेकर आने वाला है और अभी तक नहीं आया? एक काम करते हैं, इसको लेकर चलते हैं। इसको बचाने इसका बेटा आएगा। चल लेकर चल। हाँ, हमें जल्द से जल्द कुछ सोचना पड़ेगा।
इन गुंडों को रोकना ही होगा। नव्या, कपड़े धोने का पाउडर निकालो और एक बाल्टी पानी भरो। और अंडे। छोड़ो, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। बहुत हो गई होशियारी। अब देख तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। सबको खत्म कर दूंगा, समझा? रुक्की भाई की दुश्मनी सबको भारी पड़ती है, तुझे भी भारी पड़ेगी। आदि, कहाँ थे तुम? ठीक तो हो? हाँ? बाइक खराब हो गया। ये सब हो क्या? तुम ठीक हो? बेटा आदि, छोड़ेंगे नहीं तुमको। इस बेइज्जती का बदला लेकर ही रहेंगे। चुप। ले चलो सबको। अच्छा कि आपने हमको फोन करके बुला लिया। चल, ले जाओ इन सबको। देख के अब मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। ये मुसीबत तो टल गई, पर याद रखना, गलत रास्ते पर जाने के बाद कभी कभी लौट के आना मुश्किल हो जावे है। इसलिए अब दोबारा ऐसी कोनो गलती नहीं करना आती। जी मम्मी। आज कितने दिनों बाद हम सब साथ मिलकर बैठकर खा रहे हैं ना। सच में आज बहुत ही अच्छा दिन है। ठीक कह रही हो रेनू तुम, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। आदि, मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। तुम्हें जो काम करना है वो तुम करो। जिस बिजनेस में पैसा लगाने लगाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं चाहता हूं कि तुम शान और मान से अपनी जिंदगी जियो। कामयाबी के इस आसमान में तुम तारे की तरह चमको। क्या बात है मम्मी जी, क्या बात है। आपकी जो कचौरियां है ना, इसकी खुशबू बाहर तक आ रही है। भाई हमें नहीं खिलाएंगे क्या? बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं आप। आइए बैठिए, यहाँ बैठिए। और साले साहब, क्या हाल है? क्या बात है, सब लोग बहुत खुश लग रहे हैं। आज तो कोई त्योहार भी नहीं है।
ऐसी कोनो बात नहीं है आलोक जी। जब पूरा परिवार साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाए ना, साथ मिलकर, तो बस वो भी किसी त्योहार से कम तो ना है। बात तो आपने करोड़ रुपए की है। वैसे खुशी तो मुझे भी हो रही है आप लोगों को इस तरह खुश देखकर, लेकिन एक छोटी सी चिंता है जो मुझे सता रही है। चिंता? किस बात की चिंता? ये चेक आपकी चेकबुक का ही है ना? देखिए। ये आलोक जी, चेक आपको कहां पर मिला है? वो तो जब बसंत पंचमी की पूजा के लिए मैं घर आया था तो मैंने ये चेक यश के हाथ में देखा, तो अच्छा वो समय पे मैं पहुंच गया और उसके हाथ से ले लिया। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये चेक चेकबुक से निकला कैसे?